दोस्तों, आप अपने पैसे को कभी भी बैंक में मत रखना। आज की डेट में हर एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसे को बैंक में रखता है ये सोचकर कि हमारा पैसा ग्रो करेगा, बट इसका उल्टा होता है। आपका पैसा बैंक में कभी ग्रो नहीं करता, बल्कि दिन प्रतिदिन आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। और जब हम लोग अपने पैसे को बैंक में रखाने जाते हैं तो बैंक वाले हमसे बोलते हैं कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में रख दीजिए, आपका पैसा साल दर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन यह एक झूठ है जो बैंक वाले हम लोगों से बोलते हैं। असल में तो हमारे पैसे बैंक में हर साल लगातार घट रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि हमारा पैसा बैंक में कैसे कम होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखते हैं, तो वहां से आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है। वही अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 7 से 8% की रेट से बढ़ता है। तो जो पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखा है वो 1 साल में 2 से 3% बढ़ेगा, यानी कि 2000 से 3000 बढ़ेगा। वही अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 1 साल में 7 से 8% बढ़ता है, यानी कि 7000 से लेकर 8000 तक बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका पैसा हर साल 4 से 5% की रेट से कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो आपका पैसा कहाँ पर अच्छा रिटर्न दे सकता है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले सबका फेवरेट इन्वेस्टमेंट एफडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको सेविंग अकाउंट की तरह ही एफडी में भी सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, और वही इन्फ्लेशन 7 से 8% की रेट से बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका 2 से 3% का लॉस हो रहा है। सो अगर आप अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एसेट बताऊंगा जो आपके वेल्थ को न सिर्फ बचाएगी बल्कि ग्रो भी करेगी। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है बिना मेहनत किए, यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है अपने एसेट को क्रिएट करने में। उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तब पर भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहेगा। सो आज के वीडियो में हम 3 ऐसे एसेट के बारे में जानेंगे जो आपको करोड़पति बना देगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो हमारा पहला एसेट है रियल एस्टेट। तो देखिए, रियल एस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया है ना, उतना किसी चीज ने नहीं बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल एस्टेट से ही आते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को रहने के लिए जगह की जरूरत होगी। सो रियल एस्टेट कभी डाउन नहीं जाने वाला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम पैसे के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ से आपको रेंट के थ्रू बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनका घर रेंटल इनकम से चल रहा है। मैं आपको बताया था ना कि महंगाई 7% की रेट से बढ़ रही है, लेकिन आपके रेंटल इनकम पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रेंट भी महंगाई के साथ साथ 7% की रेट से बढ़ रहा है। सो यहाँ से आपको लाइफ टाइम पैसे भी इनकम आने वाला है, और ऊपर से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय आपको या तो जमीन खरीदनी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या घर एक्सेट्रा नहीं खरीदना है, क्योंकि इनका रेंट हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या ऑफिस से कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। प्लस किराया भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपेयर में डबल ट्रिपल होता है। और अगर आप सिर्फ जमीन खरीदते हैं तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे बड़ा इंपोर्टेंट होता है, उस पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। कम पैसे में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रिट्स होता है। यह स्टॉक की तरह होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यह म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। यह ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से आपको डिविडेंड के फॉर्म में रेंटल इनकम भी आती है। नंबर 2 है स्टॉक्स। स्टॉक मेरा फेवरेट एसेट है। दुनिया में ज्यादातर अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं तो आपकी दौलत उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी को अगर फायदा होगा तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपकी दौलत भी बढ़ेगी। गाइस, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है लोगों को, लेकिन अगर इसे सीखा जाए और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ बैंक में पैसा रखने से कहीं अच्छा है। अगर आप जॉब करते हैं और आपको स्टॉक की कोई नॉलेज नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती है। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जैसे जैसे इंडिया तरक्की करती जाएगी वैसे ही इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना मेहनत के 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है, बैंक एफडी से भी डबल। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको 20% का रिटर्न भी मिल सकता है। अब आता है नंबर 3, बिजनेस। दोस्तों बिजनेस करना रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से कहीं अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने पैसे से बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रॉफिट आपका होगा। और बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुस जाते हैं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस करना है, प्रॉफिट बनाना आपका गोल होगा। यहाँ पर गाइस बिजनेस के थ्रू आप इजिली 50% का रिटर्न ले सकते हो हर साल। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो साल में 50,000 रुपए कमाना बहुत ही आसान है। वहीं अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आप 1.5 लाख आराम से कमा सकते हो। और बिजनेस के थ्रू आप पैसे को 3-4 गुना भी कर सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर। दोस्तों अगर आपके हाथ में पैसा है ना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है। सो गाइस एक कॉपी पेन लीजिए, उस पे लिखिए आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। एकदम सिंपल बिजनेस सोचिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे कई बिजनेस हैं जिनमें बहुत ही कम पैसे से आप शुरू कर सकते हैं और उनमें रिटर्न बहुत ही ज्यादा है। गाइस इनमें एक बिजनेस है कि आप सामान को सस्ते खरीदिए और महंगा बेचिए। दोस्तों सीजन वाइज कई ऐसे चीज है जिनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है, तो घटती है तब खरीद लीजिए और अपने घर में ले जाकर रख दीजिए और फिर जब बढ़ जाए तो आप बेच दीजिए। इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे लोग लैंड स्लिपिंग यानी जमीन को किसी से खरीदा और किसी और को बेचा, ऐसा काम भी करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उनके पार्टनर बन सकते हो और वहां से भी प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आप क्या क्या कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा होशियार बनिए। आप गलती नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। और जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे उतना ही एक्सपर्ट बनते जाओगे, उतना ही आप कम गलती करोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।